लेकिन राजनीति में फेंके हुए थूक को चाटने का कोई अर्थ नहीं होता है। आपका अभिनंदन किया जाता है, उसके बनिस्बत भी तर्क दे दिया जाता है। हमने धोखे से थूक फेंक दिया था, बाद में हमको ज्ञात हुआ कि वो उसमें तो अमृत तत्व तो भरा हुआ था, इसलिए पुनः मैंने उसको चाटा। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना या बीजेपी का नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाना आप कह सकते हैं, दोनों का नैतिक पतन दिख रहा है। और भारतीय राजनीति में राजनीति का समावेश ज़्यादा हो गया है, राजनीति का समावेश कम हो गया। राजनेता का काम ही है बेशर्म होना, तो बेशर्म लोग कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार बेशर्म, हाँ बेशर्म है। अभी वही नहीं, राजनेता सब बेशर्म है। जिसने शर्म किया वो राजनीति कर ही नहीं सकता है। राजनेता का काम ही है बेशर्म होना, तो बेशर्म लोग कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार बेशर्म, हाँ बेशर्म है। अभी वही नहीं, राजनेता सब बेशर्म है। जिसने शर्म किया वो राजनीति कर ही नहीं सकता है। तो गए थे किसी महत्वाकांक्षा से, वो पूरा नहीं हुआ तो फिर आ गए हैं। अब 24 का चुनाव जीतेंगे, फिर निर्णय लेंगे क्या होता है इनका। 24 के बाद फिर विधानसभा में कुछ भी हो सकता है, वो पलटू राम है और कब पलट जाए इसकी गारंटी नहीं है। अभी भी गृह मंत्रालय को लेकर रस्साकसी चल रहा है, मंत्रालय वितरण नहीं हो पा रहा है। मंत्री बन गए आज कई घंटे हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार सम्राट चौधरी कसम खाए थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, लेकिन अब साथ में रहना पड़ेगा। वो राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज़ है। हमाम में सब नंगे हैं। नीतीश बाबू इतिहास पुरुष हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति में इतना अलट पलट करने वाला कोई दूसरा भी राजनेता हुआ हो। लेकिन पता नहीं बिहार में किस तरह का राजनीतिक संक्रमण है कि हाँ उनका विकल्प ही नहीं निकल पाता है। चाहे दल जो भी हो, एक दल के बड़े दल, राष्ट्रीय दल के छत्रप जब कहते हैं, बड़े नेता कहते हैं कि अब नीतीश बाबू के लिए हमारी पार्टी का दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया, और तुरंत जब समय आता है, अवसर आता है, तो पूरी उदारता के साथ दरवाज़ा खोल देते हैं कि आइए नीतीश बाबू आपका स्वागत है। इधर नीतीश बाबू मर जाना मैं कबूल करूंगा, लेकिन उस दल में फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये भी पूरी उदारता से पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ये लोग कितने दिव्य महापुरुष हैं, दिव्य सिद्धांतवादी हैं कि एकदम यतीन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की अगर तारीफ की जाए तो एक व्यक्ति ने सारी पार्टी, सारे राजनेताओं को उसकी औकात का ज्ञान करा दिया है कि न तो मेरे बिना इंडिया का गठबंधन संभव है और न मेरे बिना बिहार में भाजपा को शासन में आना संभव है। इसलिए मेरी ही कृपा से भाजपा भी यहाँ आ सकती है, मेरी ही कृपा से इंडिया का भी गठबंधन हो सकता है, और मेरी ही कृपा से राजद के भी बड़े जो तथाकथित पहले रहे हैं और इन दिनों जिन कारणों से लगातार ईडी के यहाँ आना जाना होता है, उनके राजकुमार भी बिना मेरी कृपा के संभव नहीं है कि वे यहाँ के राजनेता हो जाएं, सत्ता पर विराजमान हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं से नीतीश जी में एक स्वाभिमान है। देखा कि बार बार राजद का ये जो राजकुमार है मुझे बार्गेन कर रहा है, मुझे मेरे ही सामने मेरी औकात का ज्ञान करा देता है, तो वे भूल गए कि मेरे लिए किसी पार्टी ने दरवाज़ा बंद कर दिया है। वे भूल गए कि मैंने कसम खाई थी, क्योंकि अपमानित इतना महसूस किया कि सीधे सीधे जाकर उस दर पर गिरे जिस दर ने अभी रामलला की स्थापना की है। इसलिए नीतीश बाबू के आने का जनता में मरमरिंग तो है। जनता भी अगर पलटू बाबू नाम से इनको विभूषित करती है तो कोई गलत और अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जनता भी अगर गंभीरता से सोचती है तो नीतीश बाबू का कोई विकल्प न होने के कारण और पुनः उस जंगल राज की वापसी न हो जाए, इसलिए नीतीश बाबू का आना कहीं ना कहीं से आश्वस्तकारी भी है। राजनीति में कसम का कोई अर्थ है क्या? अगर इन लोगों को मानुष्यता इन लोगों के भीतर होती, ग्लानि होती, तो उसी में नीतीश कुमार ने
विजय बाबू को भी दुत्कारा था, ललकारा था विधानसभा में, और उसी ने सम्राट चौधरी को भी जाने क्या क्या कहा था। सम्राट चौधरी ने भी कभी कभी हनक्का दिखा दिया था विजय सिन्हा जी को। हम लोग, कोई सही अर्थ में रीढ़ वाला मनुष्य रहेगा तो इस तरह से पलट कर नहीं जाएगा, अपना संतत्व का रास्ता देख लेगा, पॉजिटिविटी का रास्ता देखेगा। लेकिन राजनीति में फेंके हुए थूक को चाटने का कोई अर्थ नहीं होता है। आपका अभिनंदन किया जाता है, उसके बनिस्बत भी तर्क दे दिया जाता है, हमने धोखे से थूक फेंक दिया था, बाद में हमको ज्ञात हुआ कि वो उसमें तो अमृतत्व भरा हुआ था, इसलिए पुनः मैंने उसको चाट लिया है। इसलिए यह सब चलता रहता है। अब इनका मुरेठा, अब तो मुरेठा का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। कसम खाए थे कि जब तक नीतीश बाबू को हटाऊंगा नहीं, बदल सकते हैं कि हमने तो कसम खाई थी कि राजद से जब तक इनको अलग नहीं करूंगा तब तक मैं मुरेठा नहीं खोलूंगा, और अब तो राजद से हमने अलग कर दिया है। अब तो मैं ही इनका राजकुमार हो गया हूं, अब मैं ही इनका दुलारा हो गया हूं, और नीतीश बाबू भी हमेशा सफोकेशन में रहेंगे, क्योंकि वे दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में इनके साथ साथ होंगे, जिनको नीतीश बाबू ने लगातार धिक्कारा है, भर्त्सना जिनके संदर्भ में उन्होंने दी है, और जिनको न जाने क्या क्या नहीं कहा था। हम लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से देखा था, टीवी के चैनलों के माध्यम से देखा था, तो हम लोगों को बड़ा खराब लगा था। लेकिन राजनीति में कोई चेहरा ही नहीं होता है। कुपथ कुपथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक हुआ है, लाज ले जाती जिसकी कृति से धृति उपदेशक हुआ है, मूर्त दंभ गरने उठता है शील विनय परिभाषा, मनन रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा। और वहीं अपने ही शहर के पद्मश्री डॉक्टर श्यामानंदन किशोर ने कहा कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो आप वहाँ क्या चाहते हैं कि यहाँ विधानसभा रामलला का मंदिर बने कि जहाँ समय पर घंटी बजे, समय पर भोग राग लगे और लोग हाथ बांध कर प्रार्थना करें, जय जयकार? ऐसा नहीं होता है। यहाँ जूतम पैदार होता है, उठा पटक होता है। इन्हीं लोगों को न टांग पकड़ पकड़ कर बाहर फेंकवाया था, इन्हीं लोगों को न घसीट घसीट कर सड़क पर पीटा था, और उसी का आप जयगान करेंगे, उसी के पक्ष में तर्क गढ़ेंगे। इसलिए सम्राट चौधरी जी के कहने का कोई अर्थ नहीं है। सम्राट चौधरी जी हों या कोई और राजनेता हों, अभी समय ने साबित कर दिया है कि नीतीश बाबू के सामने सब बौने हैं, और नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि नीतीश बाबू भी हमारे हाथ के झुनझुना है। जब हम चाहेंगे यथावसर इनका सदुपयोग करके इनको हम बजा लें। नीतीश जी का बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना या बीजेपी का नीतीश के साथ मिलकर सरकार बनाना, आप कह सकते हैं, दोनों का नैतिक पतन दिख रहा है। और भारतीय राजनीति में राजनीति का समावेश ज़्यादा हो गया है, राजनीति का समावेश कम हो गया है। इस तरह का पतन राजनीति में कितना अच्छा है, कितना खराब है? बहुत खराब है। कोई भी अच्छे लोग, कोई भी ईमानदार लोग राजनीति में आने से घबरा रहे हैं, बच रहे हैं। अच्छे लोगों का समावेश कम हो रहा है, पैसे का बोलबाला है। सुन रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो इस स्थिति में सामान्य लोग तो राजनीति से दूर रहेंगे, और उनके जो सोच हैं, विचार हैं, जिससे समाज का भला हो सकता है, तो कहीं ना कहीं समाज का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसी राजनीतिज्ञों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ही का गलती है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को वोट देके लाते हैं। बिल्कुल जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि वो एक बार के लिए वोट देती है और 3 बार सत्ता बदलती है। तो ऐसे नेताओं को जो क्षणभंगुर हैं और अपने लालच में, कोई जनता के इसमें एक भी एजेंडा नहीं नीतीश कुमार ने बताया जो उन्होंने जनता के पक्ष में ये फैसला लिया है। जनता के खिलाफ कोई काम हो रहा था जिसका वो विरोध करके गए हैं। तो जब जनता के विरुद्ध कोई काम ही नहीं हो रहा था तो फिर सत्ता बदलने का कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह का नैतिकहीन राजनीति जो हो रही है, ये बिहार में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, या अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। तो इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं राष्ट्रीय दल भी हैं, और क्षेत्रीय दल तो क्षेत्रीय राजनीति की खेल खेलता है। तो राजनीति की स्थिति जो है बहुत ही दुखद है। सामान्य लोग इससे काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है कि वोट में इसकी परिणति बड़ी खतरनाक आए। स्वागत योग्य है। अगर जो स्थिति अभी बिहार में हो गया था सुशासन का, और साथ ही जिस तरह से सारी योजनाओं में घोटाला होने लगा था और बिहार की जनता पुनः त्रस्त होने लगा था, एक चीज़ जो कि दिखावटपूर्ण रहा,
वो देख सकते हैं शिक्षा विभाग, दूसरा शिक्षा विभाग में बहाली। लेकिन जिनको इस चीज़ का स्वज्ञान है, जिनको ये पता है कि शिक्षा में इतना जो शिक्षकों की जो बहाली हुई है या शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, उसका सबसे बड़ा देन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और आज जो ये टूट हुआ, आज जो ये अलगाव हुआ है, उसका भी देन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है के पाठक को शिक्षा विभाग में लेके आए और उसमें जो है अति बनाए, उसके मुख्य सचिव बनाए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए। और यही रीजन था कि जो राजद, जो महागठबंधन राजद जो था, वो अलवला चुका था और वो नहीं चाहता था कि जो भी विभाग हो सारे विभाग उनके हिसाब से चले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भले उनके सभी मंत्रियों को मंत्री बनाए थे, लेकिन उन सभी विभाग में अपने हिसाब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने रखने का काम किया था, जो कि उन लोगों को ये सब नहीं सुहा रहा था जो बड़े पैमाने पे है। और जो काम हुआ है, जो ये राजद के लोग कह रहे हैं कि नहीं विगत 1.5 वर्षों में इतना काम हुआ है, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस तरह का लाया, सभी विभाग में रखा, जिसके कारण सभी विभाग में काम हुआ है। तो ये स्वागतपूर्ण है और मुझे लगता है कि अगर आगे जो और भी काम में बढ़ावा आएगा, क्योंकि भाजपा से पूर्व में भी जो है सहमति रहा है, साथ रहा है और मिलकर के काम किए हैं। अब हमें देखना है कि आगे 25 तक ये कितना काम कर पाते हैं, क्योंकि आम जनता का तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पे एक हटाव हो गया हुआ है, पलटवार के लेकर के, कभी इसमें कभी उसमें। लेकिन अगर हम देखते हैं विकास की गति को देखते हैं, तो जो भी पूरे देश में जितने भी सीएम हैं, उसमें सबसे बेस्ट सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। चाहे वो जिस तरह से जिस स्थिति में हो, लेकिन वो बेस्ट सीएम है।